अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मुबशी टेक चैनल। आज की इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से गिटहब के प्रोफाइल को आप अपडेट कर सकते हैं, किस तरह प्रोफेशनल कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये अपना गिटहब प्रोफाइल बनाया हुआ है, किस तरह अपडेट किया हुआ है। तो इस तरीके से मैं ये वाले प्रोफाइल को अपडेट करूँगा। तो और उसके बाद मैं इस नाम का मैं रेपो बनाऊंगा, मतलब कि जो भी यूज़र नेम आपका होगा उस नेम से आपकी रेपो बनेगी। तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं प्लस आइकन पर जाकर यहाँ पर रेपोजिटरी को क्रिएट कर लेता हूँ। अब सेम नाम का मैंने रेपोजिटरी को क्रिएट किया। उसके बाद क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर अपलोड फाइल करूँगा एक, मतलब कि मैंने जो कवर फ़ोटो लगाया हुआ है उस कवर फ़ोटो को यहाँ पे अपलोड करूँगा। और इसके दो तरीके होते हैं। एक तो जो पाकिस्तानी तरीका है, वो पाकिस्तानी तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, और जो दूसरा एक तरीका है जो फॉलो बाय मतलब एक प्रोफेशनल तरीका है, वो भी बता देता हूँ। काम दोनों से एक ही होगा। तो मैं यहाँ पर गूगल पर जाता हूँ और यहाँ पर लिखा मैंने गिटहब प्रोफाइल रेडमी जनरेटर। तो यहाँ पे आपसे नाम वगैरह पूछेगा, आपसे स्किल पूछेगा, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर कौन कौन सी स्किल आती है। इसी तरह फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, यहाँ पर भी बहुत सारी स्किल है। इसी तरह बैकएंड डेवलपमेंट है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, एआई एमएल है, डेटाबेस है। ये सारे टूल्स पड़े हुए हैं। इसी तरह डेटा विजुअलाइजेशन, डिवॉप्स, फ्रेमवर्क, बैकएंड एज सर्विस, टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर, गेम ऑटोमेशन, सोशल, अदर, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर जो सोशल दिया हुआ है, यहाँ पर आपको हर चीज़ का यूज़र नेम डालना है। मिसाल के तौर पर अगर आपका जैसे गिटहब है, तो गिटहब में आपका जो नाम है वो यूज़र नेम था जिसकी मैंने रेपो क्रिएट की थी। तो यहाँ से आप सारे लिंक वगैरह डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आके आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ये जो यहाँ पर एड्स वगैरह दिया हुआ है सेलेक्ट करने का, बैच वगैरह, तो ये स्टार स्टार वगैरह का इशू होता है, स्टार वगैरह का ये बैच शो करता है। उसके बाद आप यहाँ से जनरेट रीडमी करेंगे तो आपको एक कोड लिख के दे देगा। और यहाँ पर अभी मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर नहीं हो रहा क्योंकि मैं नेम अभी कुछ भी लिखा नहीं हूँ। अब जो पाकिस्तानी तरीका है, मैं क्या करता हूँ, मैं इस प्रोफाइल पे जाता हूँ, इस गिटहब के रेपो पर। यहाँ पे देखिए नाम जो लिखा हुआ है मोहम्मद मुबशिर 72। तो इस नाम का मैं रेपो ढूंढूंगा यहाँ पर। अब इस रेपो पे जाकर मैं यहाँ पर रीडमी की फ़ाइल को ओपन करूँगा, क्योंकि जो रीडमी की फ़ाइल है इसी के अंदर सारा कोड मौजूद होता है। तो मैं यहाँ से जाता हूँ रीडमी डॉट एम डी वाली फ़ाइल पर, और यहाँ पर लिखा हुआ है कोड का। तो मैं कोड पर अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे पूरा शो कर देगा। और एडिट पर क्लिक करूँ तो एडिट पर ये इशू करेगा, क्योंकि एडिट तो सिर्फ जो इसका एडमिन है वही कर सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे मैं दोबारा इस पर जाता हूँ और रेडमी डॉट एम डी की फ़ाइल को ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे फॉर्क दिस रेपोजिटरी करूँगा तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दे देगा। फिर ये परमिशन वगैरह लेगा, क्योंकि मैं तो इसकी प्रोफाइल को एडिट नहीं कर सकता, ये जाके परमिशन देगा इसी ईमेल पर। तो मैं यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ रेडमी डॉट एम डी की फ़ाइल पर। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने नोट पैड पर पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसी को यहाँ पर एडिट करूँगा, मतलब यहाँ पे अपना जो नाम, जैसे यहाँ पर मैंने आई एम मोहम्मद बशीर सईदी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे नाम चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद जो मेरी स्किल है वेब डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट इन एच टी एम एल। उसके बाद मेरी जो भी एजुकेशन वगैरह है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। और मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो है
वेब डेवलपमेंट पर, तो मैं यहाँ पर वेब डेवलपमेंट लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ से मैं अपनी ईमेल लिख लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैंने यहाँ पे पहले से अपने पेज अपने प्रोफाइल की लिंक को कॉपी किया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से लिंक्डइन की प्रोफाइल को कॉपी करता हूँ उस लिंक को, और यहाँ पर देखिए एंकर जो टैग है, एट एंकर टैग इसको कहते हैं, तो इसके साथ HREF है। तो इसके अंदर जो लिंक दी हुई है वो है यहाँ पे सोर्स इसको कहते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो भी प्रोफाइल लिंक होगी उसको मैं यहाँ पे अगर पेस्ट कर दूँ तो डायरेक्ट ये मेरी प्रोफाइल पर चला जाएगा। इसी तरह मैं फेसबुक को भी कर लेता हूँ और इसी तरह इंस्टाग्राम वगैरह भी कर लेता हूँ। अब इसी तरह यहाँ पे आप क्या करें कि अगर आपको और भी यूट्यूब वगैरह है और भी ट्विटर वगैरह है तो यही इसी पूरे एंकर टैग को यहाँ से कॉपी करें, उसके बाद दोबारा पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद इसी तरह जिस तरह मैंने यहाँ पे प्रोफाइल की लिंक कॉपी की हुई है, तो इसी तरह वहाँ से अपने यूट्यूब की लिंक को कॉपी कर ले, ट्विटर की लिंक को कॉपी कर ले और यहाँ पे HREF टैग के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दें। और HREF टैग के बाद जो मतलब जो टारगेट जो दिया हुआ है, टारगेट का मतलब ये है कि आपको ये जो लिंक आप जो ओपन करेंगे तो ये आपको न्यू टैब पे ओपन करना है या उसी टैब पे गिटहब पे रहते हुए उसी गिटहब पर ओपन करना है। तो टारगेट जो ब्लैंक होता है उसको मैं क्या करता हूँ, ब्लैंक कर दिया ताकि ये न्यू मतलब न्यू टैब पर खुले। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएटिंग अ न्यू फाइल और अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल। तो यहाँ पे मैं कवर को लगा देता हूँ, मैं मेरी जो भी कवर है। तो मैं यहाँ से अपलोड फाइल पे गया, उसके बाद यहाँ से मैंने कवर एक फ़ोटो बनाया हुआ बैनर, तो उस बैनर को यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद यहाँ पर मैंने कमिट कर दिया। कमिट करने से ये हुआ कि यहाँ पे मैंने जो अपलोड किया था वो अपलोड हो चुका है। अब क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ इस लिंक को, मैंने जो कवर फ़ोटो डाला है, और उस डालने के बाद ये जो सेकंड लाइन पर है पैराग्राफ के टैग के अंदर एक इमेज टैग है, तो उस इमेज के अंदर जो सोर्स लिखा हुआ है उस सोर्स के अंदर मैं उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा ताकि ये एक्सेस दे देगा, वहाँ से कॉपी कर ले उस इमेज को। उसके बाद यहाँ से मैं डायरेक्ट जाता हूँ ऐड आ रीडमी फाइल पर, राइट साइड पर ये आपको दे रहा है ग्रीन कलर पर। तो यहाँ से मैं इसको हटाकर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद जब मैं रिव्यू पे जाऊँगा तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये आ रहा। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे आखिरी जो काम है वो कमिट चेंजेस कर दूंगा। तो ये पाकिस्तानी जुगाड़ी तरीका है, इसको बोलते हैं पाकिस्तान में जुगाड़ तरीका। और एक ये था कि गिटहब प्रोफाइल रीड में आप जनरेटर पर जाएंगे, वहाँ पर आप अपनी सारी एडिटिंग करेंगे, मतलब जो भी आपकी प्रोफाइल की जो बायो वगैरह है वो सबको आप वहाँ पे करके वहाँ से आप जनरेट जब कोड करेंगे तो वहाँ से आपको इस तरह लिंक दे देगा। तो आज की वीडियो ये है, और अगर आपको अकाउंट्स गिटहब अकाउंट अगर आपको साइन अप वगैरह करने नहीं आता तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पहली वाली वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप चेक कर लें कि गिटहब पे अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं, किस तरह साइन इन करते हैं।